बिहार जीत पर बीजेपी का बड़ा जश्न। शाम 6 बजे पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बिहार जीत पर बीजेपी में जोरदार जश्न, पार्टी दफ्तर में त्योहार जैसा माहौल। नीतीश के सवाल पर बीजेपी का पोस्टर से जवाब। पटना में दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर। जेडीयू दफ्तर में लगे नीतीश के नाम के पोस्टर। बिहार के सीएम को बताया 24 कैरेट सोना। पटना में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर मनाया जश्न। बीजेपी के दफ्तर पर ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे जेडीयू कार्यकर्ता। जेडीयू दफ्तर में भी जश्न का माहौल। जीत से पहले होली दिवाली मनाने में जुटे पार्टी कार्यकर्ता। हरियाणा तक दिखा बिहार में बीजेपी के प्रदर्शन का जश्न। अंबाला में ढोल की थाप पर थिरके पार्टी कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में जश्न में डूबे बीजेपी कार्यकर्ता। बिहार में पार्टी के प्रदर्शन पर बटी मिठाइयां। पटना साहिब में 18,000 वोट से जीते बीजेपी के नंदकिशोर यादव। जश्न में डूबे समर्थक। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का ट्वीट। एनडीए की स्पष्ट जीत के बाद खुशी के आंसू निकल आए। अपने घर में स्थित मां जगत जननी विंध्यवासिनी के सामने बैठ गया। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार। एनडीए को मिला पूर्ण बहुमत। देर रात तक आए 243 सीटों के नतीजे। एनडीए के खाते में आई 125 सीटें। एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में आई बीजेपी। 74 सीटों पर मिली जीत। जेडीयू को कई सीटों पर लगा झटका, सिर्फ 43 सीटें। एनडीए में विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा थे शामिल। दोनों के खातों में 4-4 सीटें। जादुई आंकड़े से पीछे छूटा महागठबंधन। 110 सीटों पर सिमटा। तेजस्वी यादव ने दी कड़ी टक्कर। आरजेडी की 75 सीटों पर जीत। कांग्रेस के खाते में आई 19 सीटें। 70 सीटों पर लड़ रही थी चुनाव में जीत को लेकर पटना में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जीत के लिए पीएम मोदी और जेपी नड्डा की मेहनत को दिया गया श्रेय। जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा, एनडीए जल्द ही करेगी सरकार बनाने का दावा। नीतीश बनेंगे सीएम। पटना में आरजेडी खेमे में पसरी उदासी। राबड़ी देवी के आवास के बाहर आरजेडी समर्थक धरने पर बैठे। समस्तीपुर के हसनपुर से जीते तेज प्रताप यादव। कहा, हसनपुर के विकास के लिए जो भी वादे किए हैं उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। बिहार में सीमांचल के इलाके में एआईएमआईएम का अच्छा प्रदर्शन। 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी को मिली जीत। बिहार में एआईएमआईएम की कामयाबी पर हैदराबाद में जश्न। असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर शानदार आतिशबाजी। एमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने पार्टी के कार्यकर्ताओं में बांटी मिठाई, निकाली बाइक रैली। नीतीश के नाम पर एनडीए से अलग हुए चिराग को लगा जोर का झटका। एलजेपी को 1 सीट पर मिली जीत। चिराग पासवान ने किया ट्वीट, बिना किसी गठबंधन के अकेले अपने दम पर शानदार चुनाव लड़े, पार्टी का वोट शेयर बढ़ा। हाई प्रोफाइल सीट परसा से लालू के समधी तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय की हार। आरजेडी प्रत्याशी और पूर्व विधायक छोटेलाल राय से हारे। खगड़िया में 2 सीट पर एनडीए और 2 सीट पर महागठबंधन की जीत। रंगबीर के साथ जश्न। चुनाव नतीजों पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, पीएम के नेतृत्व में एनडीए को मिली शानदार जीत। पीएम मोदी ने दी जीत की बधाई। लिखा, बिहार ने दुनिया को फिर बताया कि लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जाता है। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, बिहार के प्रत्येक वोटर ने साफ साफ बता दिया कि वो महत्वाकांक्षी है और उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ विकास है। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, बिहार ने खोखलेवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण की राजनीति को सिरे से नकार कर एनडीए के विकासवाद का परचम लहराया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद देने के लिए जनता को कोटि कोटि नमन। बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस का ट्वीट, बिहार की जनता ने साफ कर दिया कि वो विकास चाहते हैं, न जंगल राज। नीतीश कुमार के सामने बीजेपी ने खोला दिल्ली लौटने का विकल्प। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बोले, अगर वो चाहेंगे तो केंद्रीय नेतृत्व उनके केंद्र में आने पर फैसला लेगा। कहीं न कहीं आवश्यकता पड़ती है। अब ये केंद्रीय नेतृत्व इसका निर्णय करेंगे और साथ ही मिल के करेंगे। अश्विनी चौबे ने कहा, ये मोदी जी की जीत है, उनकी ड्राइविंग की वजह से हमारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई। गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर क्रिकेट की तस्वीर खींची। तेजस्वी यादव को दिखाया आउट। गया के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद जीतन राम मांझी ने कहा, लालू का जिन एनडीए के साथ। मध्य प्रदेश उपचुनाव में बजा बीजेपी की जीत का डंका। 19 सीटों पर विजय हासिल। उपचुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन से गदगद शिवराज सिंह चौहान। सूबे के लोगों को कहा शुक्रिया। को वोट दिया है
जनता के हृदय से आभारी हैं। जनता ने विनम्रता, विकास और जन कल्याण को वोट दिया है। मध्य प्रदेश उपचुनाव की सबसे चर्चित सीट डबरा, कांग्रेस की झोली में जमकर नारेबाजी। बैंगलोर में सबसे ज्यादा चर्चित रहे सिंधिया समर्थक बीजेपी प्रत्याशी मनोज चौधरी ने देवास जिले से बड़ी जीत हासिल की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार से बौखलाए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। इंदौर में पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थकों का हंगामा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कांग्रेस की जीत, कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र दांगी ने निकाला जुलूस। यूपी में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले 6 पर जीत हासिल की। गुजरात उपचुनाव में भी बीजेपी का डंका, सभी 8 सीटों पर जीत। मणिपुर के उपचुनाव में भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर, 5 में से 4 सीटों पर मिली जीत। राजस्थान में जारी है गुर्जर आंदोलन। करौली में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर घंटों तक लगाया जाम। भरतपुर में गुर्जर आंदोलनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज, 10 दिन से रेल ट्रैक पर डटे हैं प्रदर्शनकारी। सिलीगुड़ी में वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर नाराजगी। कोटा में मेयर के चुनाव में लाठीचार्ज, बीजेपी और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता जख्मी। आसनसोल में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। पार्टी कार्यकर्ता की हत्या को लेकर सरकार के खिलाफ गुस्सा। दिल्ली में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 7,830 लोग संक्रमित, 83 की मौत। दिल्ली में कोरोना को लेकर सरकार का अहम फैसला, टेस्ट के लिए आने वाले मरीजों का जांचना होगा ऑक्सीजन लेवल। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,791 नए मामले, 46 ने गंवाई जान। देश में 24 घंटे में करीब 55,000 लोग रिकवर। कोरोना का कुल आंकड़ा 86,35,000 के पार। कोरोना के खतरे के बीच आगरा के बाजार में दिवाली की खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। जोधपुर में एक फैक्ट्री की निर्माणाधीन दीवार गिरी, मलबे में दबकर 8 मजदूरों की मौत। कुछ मजदूरों के मलबे में दबे होने की खबर, रेस्क्यू जारी। ठेकेदार और सुपरवाइजर को पुलिस ने हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में एक अपराधी जख्मी। दिवाली से पहले रायबरेली में 16 टन अवैध पटाखों की खेप बरामद, छापेमारी के दौरान एक आरोपी भी गिरफ्तार। मेरठ शिक्षित बेरोजगारों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, अब तक 36 लाख की ठगी का खुलासा। पंजाब के अमृतसर में 1 किलो चरस बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार, दूसरे आरोपियों को ढूंढने में जुटी पुलिस। संत कबीरनगर में एलआईसी एजेंट ने रची खुद को अगवा करने की साजिश, गोरखपुर से पुलिस ने दबोचा। हिमाचल प्रदेश की चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर आपस में टकराई 4 गाड़ियां, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हरियाणा के सिरसा में मिठाई बनाने की फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग की छापेमारी, जांच के लिए गुलाब जामुन और रसगुल्ले के लिए सैंपल। सहारनपुर में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत के बाद बवाल। दमन में खड़ी बस में अचानक लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पश्चिम बंगाल के खरदा में मजदूरों के 2 गुटों में भिड़ंत, 4 जख्मी। धनबाद के भीषण सड़क हादसे में कार और बाइक की टक्कर में 2 की मौत। तेलंगाना के संगारेड्डी में सड़क पर मौत का तांडव, 2 गाड़ियों में टक्कर, 6 की मौत। बेंगलुरु में एक केमिकल फैक्ट्री में आग, घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने पाया काबू। दिल्ली के अलीपुर में युवक की पीट कर हत्या, मामूली विवाद में गुंडों ने वारदात को दिया अंजाम। इंदौर में पुलिस जवान ने राह चलते मुसाफिर पर बरसाई लाठियां, वीडियो वायरल होने से हड़कंप। भरतपुर में बाइक सवार बदमाशों ने एक घर पर दागी गोलियां, सीसीटीवी में कैद हुए फायरिंग करने वाले हमलावर। कोलकाता की झुग्गी में आग, जलकर खाक हुई 50 से ज्यादा झोपड़ियां। पश्चिमी दिल्ली में बैंक में पैसे निकालने गए शख्स से 50,000 की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली में त्योहारों से पहले सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, कनॉट प्लेस के पालिका बाजार इलाके में दिल्ली पुलिस का मॉक ड्रिल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।